मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, विदेशी आतंकी यानी कि साफ तौर पर पाकिस्तानी आतंकी, आईएसआई का हाथ होना, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होना जो हाईटेक होते हैं, जो ट्रेस नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक जो बड़ी चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पूरे इस वारदात को अंजाम देते वक्त जो हेलमेट में कैमरा लगे हुए थे और जो फिल्मिंग की जा रही थी, वीडियोग्राफी की जा रही थी, उसका मकसद दरअसल क्या होता है? देखिए, मकसद साफ है। नेहा, कि आतंकी सिर्फ हमला करते हैं, बल्कि उसके साथ एक पूरी प्रोपेगेंडा मशीन है आईएसआई की, जो सोशल मीडिया के जरिए, बाकी चीज़ों के जरिए उसको प्रचारित करती है। आपने देखा कल से ही कुछ आईएसआई के ऐसे हैंडल्स हैं जिन्होंने देर शाम से ही ये फैलाना शुरू कर दिया कि ये हमला जो आतंकियों का हमला है, ये भारतीय एजेंसियों के जो अधिकारी हैं, ख़ासतौर से आईबी के अधिकारी, रॉ के अधिकारी, सेनाओं से जुड़े के, उनके एक ग्रुप पर किया गया। उस ग्रुप की जानकारी लोकल होटल से लीक हुई और ये प्रचारित किया गया कि उसमें 6 से 7 आईबी के अधिकारी को टारगेट करके मारा गया। तो एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संदेश आतंकी की तरफ देने की कोशिश की कि वो एक बड़े हमले में कामयाब रहे। लेकिन उनका झूठ सुबह होते होते साफ हो गया कि इसमें ऐसा कोई ग्रुप नहीं था जिसको इस तरह का टारगेट किया गया, बल्कि कुछ इंडिविजुअल, चाहे वो एक नौसैनिक युवा अधिकारी हों जो अपनी शादी के बाद हनीमून के लिए वहाँ गए थे, इसी तरह से वायुसेना का एक कॉर्पोरल वहाँ पर था, उसी तरह से हैदराबाद में तैनात एक आईबी का सेक्शन ऑफिसर जो वहाँ पर अपने परिवार के साथ गया हुआ था। तो जो बॉडी कैमरा या हेलमेट कैमरा लेकर आतंकी आए थे, जिस तरह से मैंने बताया अपनी जानकारी में कि वो एक पूरी तैयार, उनके पास पिट्ठू बैग था, आधुनिक AK-47 राइफल से लेकर उसमें ज़रूरी उपकरण, और ख़ासतौर से जो बॉडी कैमरा है उसका मकसद ही यही होता है कि उस घटना के पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया जाए और उसके बाद उसको अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाए, प्रोपेगेंडा के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये आप देखिए कितनी पूरी रणनीति तैयारी के साथ, उससे पहले उसकी रेकी की गई, उसके लिए जगह ढूंढी गई। जब वहाँ पर बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट थे, 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट इकट्ठा हुए, उस दौरान इस हमले को हमला किया गया और कम समय में, यानी कि जल्दी से जल्दी 3 से 4 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया गया। तो आप सोचिए कि उसके पीछे कितनी रणनीति, कितनी तैयारी रहेगी, कम समय में ज़्यादा नुकसान लोगों को पहुँचाया जा सके, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है और उसके बाद फिर सुरक्षित वहाँ से निकल भागना है। तो एक पूरी रेकी, पूरी ट्रेनिंग जिसकी अब कड़ियाँ जुड़ रही हैं, पहलगाम से लेकर रावलकोट और पाकिस्तान तक, आईएसआई से लेकर लश्कर, किस तरह से इसकी तैयारी हुई और उसके लिए जगह चुनी गई, आतंकी चुने गए, उनकी ट्रेनिंग, तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि एक पूरी तैयारी के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में है। कल हमले की खबर लगते ही वो श्रीनगर कूच कर गए थे। शाम से रात तक हमले के बाद की स्थिति और संभावित कार्रवाई में मंथन करते रहे। आज सुबह श्रीनगर में मृतकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस दिया। अब वो थोड़ी देर पहले पहलगाम की बैसरन घाटी में उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां आतंकियों ने कल 28 बेगुनाहों को मार डाला था। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, अमित शाह से जुड़ी क्या जानकारी मिल रही है? अभी भी वो बैसरन घाटी में मौजूद हैं और आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है उनका? नेहा, वो वहाँ से निकले हैं पहलगाम से और वो अनंतनाग भी उस अस्पताल में गए जहाँ पर घायलों का इलाज चल रहा है। उनसे उन्होंने बात की, उनकी खबर पुरसी की और उन्हें दिलासा दिया कि हर संभव, हर मदद जो है सरकार की तरफ से उनको दिया जाएगा और उनको सुरक्षित तरीके से घर पहुंचाया जाएगा। तो ये एक हौसला था, एक सहानुभूति थी उन घायलों के साथ। 12 जो घायल अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है पुलिस की देखरेख में। उसके बाद जो है सीधे तौर पर गृह मंत्री जो हैं दिल्ली वापस रवाना हो रहे हैं, क्योंकि आज 6 बजे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है वो होनी है। उसमें वो पूरा जो उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट जो परखा है पिछले 24 घंटों के दौरान, यहाँ पर सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों से बातचीत की, पुलिस के अफसरों से बात की, सुरक्षा बलों और खुफिया तंत्र के अधिकारियों से बातचीत की, घटनास्थल पर गए, पीड़ितों से मिले, जो विक्टिम्स हैं उनसे मिले। तो जाहिर है कि पूरी तरह से जो है इसका विवरण वो प्रधानमंत्री को पहले देंगे और उसके बाद कैबिनेट कोलीग्स को देंगे। तो जाहिर है कि अब जो पूरा काम हो रहा है, जो इस वक्त हम आज तक पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा सुराग जो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ इस हमले में लगा है, उन आतंकियों की पहचान पूरी तरह से हो गई है जो इस हमले के पीछे हैं। इसमें
करीब 4 पाकिस्तानी हो सकते हैं, 2 स्थानीय हो सकते हैं। जो पाकिस्तानी हैं वो वही आतंकवादी हैं जिन्होंने सोनमर्ग में पिछले साल अंडर कंस्ट्रक्शन टनल पर हमला किया था, जिसमें वहाँ पर काम करने वाले इंजीनियर मारे गए थे। वहाँ पर एक स्थानीय डॉक्टर जो कि बडगाम का था वो मारा गया था। और उसके बाद ये आतंकवादियों का समूह जो है ये श्रीनगर के दाचिगाम इलाके में आया था, जहाँ पर इनका हाइडआउट था। उस पर सेना ने एक ऑपरेशन किया था कुछ महीने पहले, जिसमें स्थानीय आतंकी आदिल जो है वो मारा गया था। 3 जो पाकिस्तानी थे वहाँ से भी बच निकले थे। कई दिन तक वहाँ पर वो ऑपरेशन चला था। उसके बाद ये संभवतः जताई जा रही है कि यहाँ दाचिगाम, क्योंकि दाचिगाम की अगर बात करेंगे, जो श्रीनगर में पहाड़ियाँ हैं शंकराचार्य के आसपास, उसके पीछे जब आप जाते हैं तो आप सीधे तौर पर पुलवामा ज़िले के त्राल इलाके में पहुंचते हैं। तो माना जा रहा है कि वो रास्ता लेते हुए ये आतंकी जो हैं पहलगाम पहुंच गए हैं और वहां पर कब से रह रहे हैं, क्या सर्दियों के दौरान वहीं पर किसी हाइडआउट में थे। उसके बाद उन्होंने कल ये कायराना आतंकी वारदात जो है उसको अंजाम दिया है। और अब सब निगाहें सुरक्षा एजेंसियों की और प्रशासन की इसी बात पर है कब ठीक है, और कितनी जल्दी ठीक है, मैं इन लौटूंगी आपके पास। आतंकवादियों